बेटे कल का मंजर देखकर देहाती की बात सुनकर मायूस हो गए। मायूस मत होना, कल का जो सूरज तुलू होगा वो मेरे बेटे की कामयाबी का हो। फिर दौड़ पड़े उधर ही, फिर दौड़ पड़े। हजरत यहाँ एक जुमला और बोल दूं मोहम्मद अली भाई, बड़े काम का है। आज कुछ लोग कह रहे हैं आला हजरत मौलवी तो थे वली नहीं थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मौलाना बहुत बड़े थे। अबे जड कहीं के जाहिल, क्या बहकाने के लिए निकला है नबी की उम्मत। अरे अगर इसी चीज का जवाब लेना है तो आ जाए इन उलमा के पास, ये बताएंगे गैर आलिम वली नहीं होता, विलायत का ताज उसी को मिलता है जिसके सीने में अल्लाह की खशियत होती है। और अल्लाह की खशियत जाहिलों को मयस्सर नहीं आती, अल्लाह की खशियत मुस्तफा के दीन के आलिमों को मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने कारी साहब। वाह वाह। सो फजर के बाद निकल गए दोनों, फिर हजारों बैठे थे, फिर हजारों बैठे थे। सुन लो, आज जली थी आदम स्टेज पर चढ़ गए। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो? पीछे वाले हाथ उठा के बोल सकते हो? क्या है माशाअल्लाह। जाके बोले मैंने सुना है, तुम मानोगे नहीं। पंडित जी बोले हमें जो करना वो करना है। मुफ्ती आजम बोले मुनाजरा कर लो, और अगर मुनाजरा नहीं करते तो मुबाहिला कर लो। हाँ, आज तो मुबाहिला नहीं कर सकता आदमी, यहाँ का संविधान इजाजत ही नहीं देता। वो तो सही है, मगर उस वक्त ये भला था ही नहीं। कहा कर लो मुनाजरा या मुबाहिला। पंडित जी तो समझ गए, मगर वो जो देहाती बैठा था वो बोला खड़े होकर मौलाना ये बताओ ये मुनाजरा क्या होता और मुबाहिला क्या होता। तो मुफ्ती आजम बोले मुनाजरा तो ये है, ये सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा, अगर मैं जवाब ना दूं खामोश हो जाऊं तो तुम इसके साथ हो जाना, और अगर जवाब दूं तो मेरे साथ। बाद में कहा देहाती ने मुबाहिला क्या होता। बोले ये आग किसने जलाई है? बोले पंडित जी ने। कहा मैं इनका हाथ पकड़ के आग में जा रहा हूं, ये जल जाए तो ये झूठा, मैं जल जाऊं तो मैं झूठा। अब गांव के देहाती की थोड़ी जान जा रही थी, खड़े होकर बोला मौलाना ये बात ये वाला फार्मूला ठीक है, ऐसे ही कर लो, पकड़ लो हाथ पंडित जी का और ले जाओ। इतना जब कहा तो पंडित ने कुर्सी छोड़ी, शामियाना उठाया, निकल के साथ उसी कुर्सी पर बैठे मुफ्ती आजम अल्लाह की वहदानियत और मुस्तफा की रिसालत पर जो खिताब किया है, तो 3 दिन तक लगातार कुर्सी पर बैठकर खिताब करते रहे। लोग आते रहे और दीन सुन के समझ के कलमा पढ़ पढ़ के जाते रहे। फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर 6 महीने तक दीन की दावत और तबलीग और इशाअत फरमाई। 6 महीने के बाद जब वापस बरेली शेर में अहले सुन्नत और मुफ्ती आदम चले थे तो कोई फोन का जमाना नहीं था, खुदा की कसम कोई खत नहीं आया था। उनके पहुंचे से पहले आला हजरत फूलों की माला लिए हुए बरेली में खड़े। लोग कहते हैं कि मौलाना है, वली नहीं है। तेरी नजर में वली वो है ना जो करामत दिखाए, तो कोई फोन नहीं आया था। माला लिए खड़े थे आला हजरत फजर के बाद। बरेली वालों ने कहा हुजूर किसका इंतजार है जो आज इतने खुश है। तो आला हजरत बोले एक तो रूहानी बेटा आ रहा है, दूसरा मेरा बेटा आ रहा है। क्या बात है? कहा हुजूर किसने बताया? बोले खामोश रहो, आने वाले हैं। कुछ
कुछ ही देर में दोनों शहजादगान तशरीफ ले आए। हाय हाय सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम भी आ गए, शेर वैसे अहले सुन्नत भी आ गए। जैसे कि दोनों आए, फूलों की माला डाली और माला डाल के दोनों के सर आला हजरत ने चूम लिए। एक हाथ एक के सीने पर, दूसरा हाथ दूसरे के सीने पर रख के आला हजरत ने फरमाया, खुदा का शुक्र है जिस लिए औलाद मांगी थी, आज मेरे बेटे ने मेरे जुमलों का हक अदा कर दिया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत आला हजरत, खानदान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। कहा हुजूर सुन तो लीजिए करके क्या आए हैं हम। कहा क्या किया बताओ बेटा। कहा खुदा का शुक्र है 6 महीने में बरेली में कदम तो रखा है, मगर अल्लाह का शुक्र और आपकी दुआएं हैं हुजूर, 6 लाख लोगों को हमने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, किसी के लिए कोई ऐसा वैसा जुमला नहीं, सिर्फ सीरत मुस्तफा समझाई थी लोगों को। पढ़ते चले गए, खुतबे देते चले गए, खिताब करते चले गए, कौम के बीच में चलते चले गए और इस्लाम फैलता चला गया। जिन्होंने कुरान फेंक दिए थे वो कुरान दरिया से तलाश कर करके ले आए। जो मुर्तद हो गए थे फिर से कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए। जिन्होंने तालियां बुझा दी थी उन्होंने सच्ची तौबा करके चेहरों पर तालियां रख ली। यह है दीन का काम, यह है मिल्लत का काम, यह है मुस्तफा की शरीयत का काम। 100 साल से ज्यादा हो गए, दुनिया अपने बापों को भूल गई है, मगर आज तक बरेली के आला हजरत को नहीं भूली। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। एक चीज याद रखना, जलसे में आने वालों सुनो, अमीर कितने ही हो जाओ, कितने ही बात वाले हो जाओ, खुदा के लिए अपने अखलाक से कभी मत गिरो, अपने किरदार से कभी मत गिरो, कैरेक्टर के लूज मत बनो, एकदम क्लियर रखो अपने ईमान और अकीदे को। कोई लगी लिपटी नहीं, साफ बात कहो, हक बात कहो, ईमानदारी से बोलो, सच्चाई और दयानतदारी से बोलो। सच बोलोगे वक्ती तौर पर सामने वाले को तकलीफ होगी, मगर जब वो हकीकत पर आएगा तो उसे कहना पड़ेगा कि बात इन्हीं की सही है। सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये मुरादाबाद के आला हजरत बरेली के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुरादाबाद आया और आला हजरत के कुछ रिसाले लाया। उस जमाने में आकर कहा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से, हुजूर हमारी तो हिम्मत है नहीं जो आला हजरत से जाकर कुछ कह दे, मौलाना अहमद रजा से। आप हर जुमेरात को जाते हो बरेली, आपकी जुमेरात को जब जाओ तो जाकर उनसे ये कहना कि वो अपने रिसालों में जो जुमले तल्ख लिखते हैं वो शिद्दत जुमलों की कम कर दें, ताकि हर आदमी उनकी बात पढ़े और उनका हो जाए। थोड़ी सी तलखी कम कर दें, क्योंकि खुली तलवार थे आला हजरत बदअकीदाओं के लिए। हाय हाय सदरुल्लाह फाजिल जानते थे आला हजरत को। वो बोले ठीक है आप दूर से आए हैं, बात तो पहुंचा दूंगा मैं, मगर एक बात बता दूं। बोले क्या? बोले वो मानते किसी की नहीं। बोले क्यों नहीं मानते? ये तो अना हो गई, ये तो घमंड हो गया, ये तो तकब्बुर हो गया। सदरुल्लाह फाजिल बोले ना अना है, ना तकब्बुर है, ना गुरूर है, एक ही चीज है। कहा क्या? कहा आला हजरत अहमद मौलाना अहमद रजा का इश्क ही इस मंजिल पे फाइज है। हाय हाय हाय। अच्छा कहा मौलाना जाओ, तो चले गए, जाके आला हजरत के सामने रसाइल रख दिए। कहा क्या कहना चाहते हो मौलाना? कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया था, उसने कहा है कि अपने रसाइल में शिद्दत कम कर दीजिए। आला हजरत खड़े होकर बोले मौलाना मेरे मेहमान हैं आप, इसलिए खामोश हूं मैं, मसलत पे बैठाता हूं अपनी आप को। आला हजरत थे, आला हजरत, हजरत नहीं आला हजरत। मगर जब कोई आलिम आता था तो मसला छोड़ के खड़े हो जाते थे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
क्यों? अखलाक से पेश आना आदमी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि अखलाक से पेश आना आदमी को ऊंचा बना देता है। मसरत पे बैठाते थे आला हजरत, खड़े हुए और खड़े होकर कहा मौलाना आज तो ये बात कह दी आपने, आज के बाद इन जुमलों से परहेज करना। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने अहमद रजा को कलम दिया है, तलवार ना दी और उमर फारूक का जमाना ना दिया, वरना किसी गुस्ताख का सर नहीं छोड़ता। और क्या कहते हुए खड़े हुए थे जानते हो? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क तेरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत। जी जी, मेरे कहने का मकसद समझे आप? क्या शांति बरेली के आला हजरत की, क्या शांति मेरे मुफ्ती आजम की, क्या शांति उन बरेली के कलंदरों की। क्या बात, इस तरह से दीन पल के सबर के तुम तक पहुंचा है। बेशक गरीब नवाज ने 850 साल पहले हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया था, मगर जब उन मुसलमानों के ईमान और अकीदे पर डाका डालने वाले 1857 में हिंदुस्तान की धरती पर काबिज होने वाले अंग्रेजों के पंजे में पड़ने वाले मौलवी जब मैदान में आ गए ईमान और अकीदे पे डाका डालने के लिए, तो उस जमाने में अगर किसी ने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा ने की। फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है और ईमान और अकीदे को बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे जल्दी। कौम के पठान थे आला हजरत भाई, तो बिरादरी तो नहीं बदल सकती ना। कितने फतवे हैं आला हजरत के, फतावे रज़विया के अलावा भी बेशुमार फतावे। किसी एक फतवे में लिखा हुआ दिखा दो कहीं पठान या खान, किसी एक फतवे में। हर फतवे के नीचे क्या लिखा है? अहकम, फकीर, गुलाम, नाचीज, खाकसार अहमद रजा। कहीं लिखा हुआ नहीं है अहमद रजा खान। पूछा था एक साहब ने, हुजूर सच्चाई है इसके साथ पठान है आप, नाम के साथ खान लिखा है? आला हजरत बोले हूं, बिला शक हूं, मगर मुझे इस लफ्ज से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह अल्लाह। इतने बड़े आलिम, मुजद्दिद, और मुजद्दिद भी वो कि जब उस जमाने के एक बड़े आलिम ने पूछा इतना कैसे लिख देते हो कि लोग सोकर नहीं उठते और तुम तशरीफात के अम्माल लगा देते हो? आला हजरत बोले सिर्फ कलम मेरा होता है, लिखवाने वाला बगदाद का मेरा पीर होता। ये है आला हजरत, मगर अखलाक के पहाड़ थे आला हजरत। किरदार अच्छा था उनका, कैरेक्टर अच्छा था उनका, जिंदगी लाजवाब थी उनकी। और कितनी लाजवाब जिंदगी थी। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, साल पूरा होने से पहले सारा पैसा गरीबों में बांट देना। सुभान अल्लाह। कभी आला हजरत पर ज़कात फर्ज नहीं हुई पूरी जिंदगी में, कभी मुफ्ती आज़म पर ज़कात फर्ज नहीं हुई पूरी जिंदगी में। अमीर बापों की औलाद है ये। लाहौर का शीश महल इन्हीं के बाप दादा की जागीर था। बदायूं का पूरा इलाका इन्हीं के बाप दादा की जायदाद था। चाहते उस गुर्बत के जमाने में भी लाखों की ज़कातें होते? कभी नहीं। मालूम है क्यों? साल पूरा हो जाए तब ज़कात फर्ज होती है, मगर आला हजरत और मुफ्ती आजम साल पूरा होने से पहले सारा पैसा मुस्तफा की गरीब उम्मत में बांट देते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या
बात है। यतीम लगे हुए थे खाना खाने के लिए। एक बात याद आ रही है, उलमा सुभान अल्लाह बोले तो बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा बच्चा सुबह भी आता था, शाम भी आता था, और आला हजरत उसे अपने दस्तरखान पे बैठा के खाना खिलाते थे, सुभान अल्लाह। सुबह शाम। और खाने के बाद आला हजरत खुद छोटे छोटे लुक़मे खाते, और जो खाना बच जाता था वो तोशा बना के बच्चे के हाथ में दे देते थे। सुभान अल्लाह। एक मौलाना साहब एक दिन बच्चे के पीछे पीछे चले, पीछे भी देखते जा रहे हैं, आगे भी, पीछे भी, आगे भी। बच्चा आगे बढ़ा तो आगे जाके बच्चे के कांधे पे हाथ रख के कहा, बेटे एक बात तो बता, कहाँ से आते हो, किनके बच्चे हो, किस मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, क्या मसला है तुम्हारा, दोनों वक्त आते हो, खाते हो और खाना लेके भी जाते हो। बच्चे की आंखें झुकी थी, अभी जवाब भी नहीं दिया था बच्चे ने कि ये सारी बात पूछता हुआ आला हजरत ने देख लिया। आवाज दिया, कहा मौलाना इधर आओ, जवाब बच्चे से मत लो, जवाब हम देंगे। हाय हाय हाय। मौलाना का जिस्म कांप गया, आ गए, होठ कांपने लगे, पीला पड़ गया चेहरा, हाथ पकड़ के अंदर लाए आला हजरत। अंदर लाकर कहा, क्या पूछ रहे थे बच्चे से, हमसे पूछो, हम देंगे जवाब। इतना जब कहा तो मौलाना बोले, हुजूर माफ करें, मेरा मकसद ये था कि मैं इस बच्चे को पहचानता और जानता नहीं, ये दोनों वक्त खाता भी है और तोशा लेकर भी जाता। हुजूर मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी, बस पूछना था कि ये बच्चा है किसका। आला हजरत बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे चौखट पर आने वाले बच्चे से ये पूछने की कि तू किसका है। अरे आज जब मैंने नहीं पूछा कि तू किसका है, तब तुम कौन होते हो कि बच्चे से पूछने लगे कि तू किसका। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय। साफ बात यह है, अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसका पता मत लिखो, उसका एड्रेस मत लिखो। अगर कोई मुश्किल में है सहारा बन के खड़े हो जाओ, परेशानी में है सहारा बन के खड़े हो जाओ, कोई बीमार है सहारा बन के खड़े हो जाओ, कोई मुश्किल घड़ी में है कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और एक बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं, ये भी सुनते चले जाओ, अगर मुसलमान नहीं पड़ोस में कोई हिंदू भी है, मुसलमान गैर मुस्लिम भी है, और अगर वो मुश्किल घड़ी में है तो ये मत देखो ये हिंदू है, उसकी मुश्किल घड़ी में उसका हाथ पकड़ के उसे सहारा दे दो, ताकि वो खड़ा होकर ये समझ जाए 1500 साल के बाद उम्मती इतना अच्छा है तो फिर मक्के में पैदा होने वाला इसका नबी कितना अच्छा हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अस्मते मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। ठीक है, मेरी बात मुकम्मल हो रही है। इसी के साथ एक बात कह के, मदीने की सरजमीन पर एक बेवा थी ना, वो गैर मुस्लिम थी, 7 दिन का फाका हुआ था, शोहर मर गया, एक बच्ची छोड़ कर गया था। वो 7 साल की हुई तो एक दिन बच्ची माँ का दुपट्टा पकड़ कर रोई। माँ, जिनके शोहर नहीं होते क्या उनकी औरतों को कोई खाने नहीं देता? 3 दिन हो गए भूखा मुझे, एक लुकमा नहीं गया है माँ मुंह में। हाथ में प्याला लेके मदीने में निकल पड़ी, शर्म की वजह से मांगना नहीं आता था बच्ची से। 3 दिन मांग कर वापस आई तो एक लुकमा ना मिला। 3 दिन के बाद प्याला फेंक के कहा, माँ जी चाहता है मर जाऊं, कोई नहीं है हमारा। माँ ने कहा, बेटी नहीं, एक दरवाजा और बाकी है अभी मदीने में। हाय 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 हाय। हिम्मत है तो चली जा। कौन सा दरवाजा? किसी का दरवाजा नहीं छोड़ा मैंने। माँ ने सीने लगा कर रोके कहा, बेटी ना, तू गई नहीं है उस दरवाजे पर, अगर चली जाती तो खाली आती ही नहीं। हाय हाय। किसका है माँ? कहा, बेटी वो दरवाजा तेरे मामू नाना का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का। अल्लाह 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 अल्लाह। चली जा उनकी चौखट पर। 7 साल की बच्ची चली गई नबी की चौखट पर। मुस्तफा अंदर अभी ही दाखिल हुए थे, दरवाजे पर दस्तक थी, तुम्हारा मेरा नबी निकल के आया। खुदा की कसम, आज कोई नेता हो, एमएलए MP मंत्री हो, उसके दरवाजे पर चक्कर लगाते हो तब कहीं जाके तुम्हारी सुनी जाती है। एक हाथ मारा था बच्ची ने, मुस्तफा पलट के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अल्लाह। आंख में आंसू थे, नबी ने हाथ उठा के बच्ची के सर पर रखा,
3 दिन से जो गम के आंसू टिके थे आंख में वो मोती बन के गिर पड़े। नबी ने एक हाथ नीचे रखा चेहरे के, दूसरा सर पर रखा। मुस्तफा बोले रोवे मत, आई किस लिए है बेटी ये बता। बच्ची ने कहा मैं बेवा की बच्ची हूँ, मेरा बाप नहीं है, मगर 3 दिन से भूखी थी, भीख मांगती रही, किसी ने एक लुकमा ना दिया। आज जी चाहता था कि मर जाऊं, मेरी माँ ने मुझे मरने ना दिया, मेरी माँ ने मुझे आपके दरवाजे पर भेजा है और ये कह के भेजा है जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का नबी देता है, क्या आप मुझे भी दे सकते। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा बेटी रोवे मत, मैं अभी ला के देता हूँ। बच्ची बोली एक बात तो सुन लीजिए। कहा क्या कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है वो दुनिया वाले, कहाँ है वो दहशतगर्द, कहाँ है मुल्क के वो गुंडे जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम करते हैं और कुछ नौजवान आपस में अपनी ताकत के बलबूते पर एक दूसरे को रोड पर मारने की कोशिश करते हैं। नेता गर्दों के चक्कर में पड़ के आपस में निफाक को झगड़ा डालने वाले हिंदू और मुसलमानों, काट कर जिस्म देख लो, खून का रंग सबका यकसा है। तेरा रास्ता तुझे मुबारक, मेरा रास्ता मुझे मुबारक, तेरी बेटी हमारी इज्जत है, हमारी बेटी तुम्हारी इज्जत है। इन चीजों का ध्यान रखो और इन चीजों को अपने दरवाजे से निकाल के फेंक दो। अगर फर्क होता तो मेरे नबी की चौखट पर होता। नबी बोले बेटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू यहूदी की बेटी है या मुसलमान की, जब आ गई है तो रुक। मुस्तफा अंदर गए, उम्मुल मोमिनीन से कहा कुछ है, हाय हाय हाय, जोर से कह सकते हो जल्दी। सुभान अल्लाह। जब आप कहते हैं आका यहाँ ना होगा तो फिर कहाँ होगा। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोशा तैयार कराया, एक चादर उठाई और खाने का तोशा लिया, दरवाजे पे आके बच्ची को चादर दी, कहा ये तो अपनी माँ को फटा दुपट्टा हटा के उड़ा देना और ये खाना है माँ के साथ बैठ के बेटी खा लेना। बच्ची खुश हुई, जब चली तो नबी सर पे हाथ रख के बोले एक बात और सुनती जा बेटी, जब जब भूख लगे किसी और के दरवाजे पर मत जाना, जब जब भूख लगे पलट कर नहीं आना। खुदा की कसम इतना कहा तो बच्ची की आंख से आंसू निकल गए। एक कदम आगे रखती और दूसरा कदम पलट कर नबी का चेहरा देखती। घर में चादर जाके माँ के सामने रखी, खाना रखा, घर खुशबुओं से भर गया। चादर खोल के कहा माँ ले तेरा जिस्म गरीबी में नजर आने लगा। बेबा बोली बेटी रुक जा, इसलिए कि ये चादर पाक है और तेरी माँ का जिस्म ना पाक है। जब तक जिस्म पाक ना कर लूं जब तक चादर नहीं ओढ़ूंगी। खुदा की कसम अब रहम आया तुम्हें, चलो रख दो। ये इनाम है और ये बहुत बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे। जल्दी हो गई बात मुकम्मल। बच्ची ने कहा माँ और, माँ बोली होड़ूगी रुक, पहले जिस्म पाक कर लो। खड़ी हुई, नबी का कलमा पड़ा, सिर्फ चादर देखी थी नबी की, खाना देखा था नबी के घर का, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गई। कलमा पढ़ के चादर ओढ़ती जा रही थी और मदीने की गलियों में कहती जा रही थी कल को मत पूछना कि मैं मुसलमान कैसे बनी, जिसे पूछना है आज निकल के पूछे। और मैं बता दूं कि जो नबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। ये तुम्हारा नबी है, ये हमारा रसूल है। ए जिंदा दिल सुन्नियों, जलसे में आए हुए भाइयों, मैं आप तक के पैगाम पहुंचा दूं। जिंदगी खुदा का दिया हुआ बड़ा अनमोल हीरा है, इसका कोई जवाब नहीं है। पता नहीं किस कदम पे मौत आ जाए, किस सांस पर तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाए, पता नहीं किस जगह तुम निकल जाए। जिंदगी में कुछ ऐसे काम करके मर जाओ कि जिस दिन तुम्हारे जनाजे तुम्हारे मोहल्लों से निकल के जाए तो मर्द औरतें भी पर्दे हटा हटा के कह दे अरे झांकने तो दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। खुदा की कसम ऐसी मौत की अगर जरूरत है तो ऐसे काम करके मरो कि काम तुम करो
और सहारा औलादों के लिए भी बाकी रहता है। एक काम है नूरी मस्जिद, सुभान अल्लाह, जोर से बोलोगे। जब कयामत आएगी तो करोड़ों की बिल्डिंगें मिस्मार हो जाएंगी, पहाड़ भी, मगर वाहिद इमारत होगी मस्जिद की, इसको उखाड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। सलामती के साथ कयामत में मस्जिदें उठाई जाएगी। जोर से, आज तुम्हारी ज़बानें नहीं खुलती, कयामत के दिन मस्जिदों के ईंटें तुम्हारी गवाही देंगे।